बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 7 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद और हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में आज 8 अप्रैल है। सॉरी, आज 8 अप्रैल है। अच्छा, तो जैसे वो खुशी इतनी है ना जंगबंदी की, तो इस तरह से है ये कि बात जैसे तो कि है। पाकिस्तान की जो है ना अनथक कोशिशें रंग ले आई हैं सालसी की और वो जंग जो 40 रोज़ तक जारी रही थी, ईरान-इसराइल की जंग जो ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग जो 40 रोज़ तक जारी रही थी, वो बिल आखिर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से जो है कल रात जो है जंगबंदी हो गई है। तो क्योंकि कहा जा रहा था कि ये जो है ना ईरान की तहज़ीब ख़त्म कर दी जाएगी, ईरान में जो है ना बिल्कुल ही तहज़ीब ख़त्म कर दी जाएगी, तबाह कर दी जाएगी और इसराइल किसी हद तक इस बात में खुश भी था। तो इस बारे में हम जो है आफाक साहिब से जानेंगे कि आफाक साहिब इस पे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें थी ये या ट्रंप खुद चाहते थे कि अब जंग रुक जानी चाहिए, कि पाकिस्तान ने ये सब खुद किया या ईरान वो अमेरिका के कहने पे किया, ये सब क्या था आफाक साहिब? भई आज आप तो छक्के लगा रही हैं, ख़ासकर कि पाकिस्तान ने खुद किया या कहलवाया गया। या करवाया अब गया? वाह भई वाह! देखिए जी, कोशिशें तो यकीनन पाकिस्तान की हैं, मगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हुँ, सुबह-सुबह वज़ीर-ए-जंग जी। जो टॉक शो होस्ट रहे हैं और जिस पे डेमोक्रेट तंज़ करते हैं कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर और टॉक शोज़ हुँ, के जो होस्ट है, अगर वो मुल्क चलाएँगे तो हालात यही होंगे। वो सेनेटर जिनका कल हुँ, मैंने ज़िक्र किया था, उन्होंने ही अपनी सेनेट की हेयरिंग में तकरीर में कहा था। तो सुबह-सुबह जो जी। वज़ीर-ए-जंग का बयान है, वो तो ये ज़ाहिर करता है कि ईरान तरले डाल रहा था, भीख माँग रहा था अच्छा। और अमेरिका की तारीख़ी फ़तह हुई है और अमेरिका हुँ, की हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रम्प वो सदर बन चुके हैं, जिन्होंने जी। कभी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। मगर हुँ, ये मिड टर्म इलेक्शन के लिए इस तरह के बयान आते हैं ना कि इन जी। टर्म ऑफ वोट में ट्रांसलेट कैसे होगा सारा कुछ। तो मगर हालात जो है ना ग्राउंड रियलिटी वो कुछ और गवाही दे रहे हैं। अच्छा। देखिए, जो मैं समझता हूँ बिलाशुबा पाकिस्तान की बड़ी गहरी कोशिशें थी हुँ, ईरान से और फिर कोऑर्डिनेशन थी सऊदी अरब से हुँ, और मगर साथ में मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक गलती कर गया अच्छा। और शायद हो सकता है ये गलती उन्होंने जानबूझ के की हो कि इस बला हुँ, को टाला जाए। जब आपने कहा ना कि तहरीब खत्म कर देंगे तो उन्होंने तो जी। जो रॉयटर की स्टोरी कल मैंने पढ़ी उसमें तो होल सिविलाइजेशन डाये का जी, लफ्ज जी। इस्तेमाल हुआ। तो जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि क्या पूरी दुनिया ही तबाह होने जा रही है, मगर वो हुँ, रिलेट करता था ईरान से ही। मगर हुँ, हेडलाइन यही थी कि जी। होल सिविलाइजेशन। होल। हुँ, तो मुझे नहीं पता ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ना बहुत स्मार्ट, बहुत ज़हीन, हुँ, फ़ितीन बल्कि कहना चाहिए कि उनके बयानात बड़े अजीब होते हैं। इतना प्रेशर पड़ गया कि आप नोट करें हुँ, कि पूरी दुनिया जो है ना स्टैंड अप वाली पोजीशन थी जी। कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान आ गया कि ये जंगी क्राइम होगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट का भी आ गया, दुनिया की बड़ी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जो हेड्स हैं उनका ये आ गया और खुद डेमोक्रेट चिल्ला उठे। अमेरिका से बड़ी आवाज़ें थीं, राहुल गांधी का बयान आ गया हुँ, कि ये क्या मतलब इंसानियत ख़त्म करने की बातें हो रही जी, हैं, जंगें एक तो वैसी खौफनाक होती हैं, फिर इस इरादे से की जाए। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये जानबूझ के बयान दिया कि एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो और ईरान पर दबाव पड़े। तो यकीनन ईरान जिसने हम लोग के खौफ से कहना चाहिए कि अपनी बड़ी इंस्टॉलेशन जो एनर्जी पावर प्लांट हैं और बड़े पुल हैं, वहाँ अपने लोगों को जमा करना शुरू कर दिया था, हज़ारों की हुँ, तादाद में, हुँ, कि ताकि अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा ना बमबारी करते हुए कि इतने इंसानों को जी, जी। कैसे मारें। तो सारी चीज़ों को गौर हुँ, से जब देखें तो ये होना तो था मगर पाकिस्तान को इज्जत मिलनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। मगर अब देखना ये है कि बेशक। पाकिस्तान को
इसका इकोनॉमिकल क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी? हुँ, क्या दुनिया इन्वेस्टमेंट जी, लेकर आएगी? बज़ाहिर तो देखें बहुत बड़ा जी, वाक़या है जी। कि आज पूरा दुनिया का ईच एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड नोज़ अबाउट पाकिस्तान जी, जी। कि अमेरिकन हुँ, अब पूरा अमेरिका की बात नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन हर बच्चे को ही पता होगा कि जी। 9/11 से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान को बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ हमें अगर कोई गाली देता था, तो वो इंडियन क बना के गाली देता था। फिर एक हुँ, वक़्त आया हुँ। कि जी पाकिस्तानी हो गए हम और अच्छे लफ्ज़ों में भी और बुरे लफ्ज़ों में भी दोनों में, मतलब गुस्से की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी से गुस्से में बात करता था, यहाँ एक रूटीन में एक वर्ड कहा जाता है कि यू एफ फलाना और यू हुँ, फलाना, हुँ। तो पहले इंडियन कहते थे। मगर फिर एक ख़ास मौका आया कि हुँ, हम पाकिस्तानी के तौर पे रिकॉग्नाइज़ हुए, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो आज जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम हुआ है, जो हुँ, बहुत बड़ी बात है। अब पाकिस्तान इसे ट्रांसलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये बाद में हम बहस करेंगे कभी। मगर देखिए, जंग अभी भी एक हुँ। कन्फ्यूजन मौजूद है जी। कि डोनाल्ड ट्रंप तो कंडीशनल करते हैं ना कि हरमुज़ खुलेगी। जी, जी। कुछ तो वो हल्के तो कहते उन्होंने हैं कि ऐलान कर दिया ईरान, था ना ईरान ने कि हमने खोल दिया है अपना होर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए तमाम मुल्कों के लिए। तो अगर खोल दी है, तो बहुत अच्छी हुँ, बात है। अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि अब दोनों इसे फ़ाइनल ख़त्म कर देंगे, इस हुँ। मसले को, और शायद सारी उम्र के लिए ये मसला हल हो जाए। हल हो ईरान जाए। की कुछ शराइत भी मान ली जाएँ। ये तो नहीं हुँ, होगा कि ईरान को टैक्स दिया जाए हरमुज़ में, वो तो फिर अच्छा। बाकी जिन मुल्कों का समंदर है, वहाँ से कुछ गुज़रता है, तो वहाँ पे भी लोगों को फिर टैक्स देना होगा। हुँ, तो देखना ये है कि ईरान के जो उसके मुआवजे की बात करता है, हमारे ज़हन में ये है हुँ, कि जो ईरान के पैसे यहाँ पहले से फँसे हुए हैं, पुराने बिलियंस हुँ, ऑफ डॉलर है, वो मुझे उनका 100% तो इस वक़्त याद नहीं है। वो पैसे वापस हो जाएँ, पाबंदियाँ उठ जाएँ। हुँ। अब जो न्यूक का मसला है, मिसाइल का मसला है, क्या वो मुकम्मल तर्क करेगा? जो सिचुएशन नज़र आती है मुझे, मैं नहीं समझता कि, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया है कि यूरेनियम का हमें कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, वो हम सैटेलाइट से देखते रहेंगे। वो अच्छा। नज़र आता रहेगा, मतलब ये कि वो बॉदर नहीं कर रहे हैं इस बात को, दोहरा रहे हैं, मगर उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब तो जो फासिल फ्राइडे, जो जुम्मे को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के इस्लामाबाद में, तो उसमें कौन-सी अहम शख्सियात शिरकत करेंगी अमेरिका और ईरान की तरफ से? देखिए अमेरिकन साइड से तो 3 नाम तो कन्फर्म है। जो वाइस अच्छा। प्रेज़िडेंट है जेडी वेंस, हुँ, जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं, बैकडोर, हुँ। ये जो डिप्लोमेसी थी उसे सारा वो डील कर रहे थे। ईरान उन्हें पसंद करता है, कई जी। मौके पर उन्होंने ईरान को फेवर किया है, और ईरान अच्छा। के हवाले से उनका पॉजिटिव वो व्यू रहा है। फिर यकीनन हुँ, जैरेड कुशनर हैं, जो दामाद भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जी। और साथ में स्टीव विटकॉफ है, जो बहुत हुँ, हुँ, सीनियर मुज़ाकरातकार जिन्हें कहा जाता है, कि मुज़ाकरात हुँ, के हवाले से वो बड़े माहिर हैं, और पॉलिटिकली हुँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेडी वेंस। और फिर हुँ, हुँ, इस्राइल का हमनवा कहा जाता है जैरेड कुशनर को, कि इस्राइल की बज़ाहिर तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इस्लामाबाद में, मगर जी। जेडी कुशनर के बारे में कहा जाता है कि जो इस्राइली थॉट है, उसे वो हुँ, हैंडल करेंगे, और उसकी तरफ से वो चीज़ें सामने लेकर आएँगे। हुँ, तो ये 3 उनकी तरफ से बताए जाते हैं, और एक आध यकीनन जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं अमेरिकन, वो जी। भी यकीनन मौजूद होंगे। और फिर वहाँ से इराकची होंगे, अब्बास इराकची, बहुत अच्छा। सीनियर आदमी है, और बहुत ही, कहना चाहिए, सीज़न्ड डिप्लोमेट हैं, और हुँ, तमाम हुँ, ईरान के मुज़ाकरात में शामिल हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और हुँ, उनकी शिरकत का मतलब ये है कि ये मसला रिज़ॉल्व होने जा रहा है। जी। फिर अब ये देखना है कि स्पीकर गालिबॉफ जो है वो होंगे कि नहीं होंगे, वो हुँ, पॉलिटिकल साइड है। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पासदारान इन्कलाब का कौन-सा बंदा होगा, जो सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनेई है, वो यकीनन नामज़द करेंगे हुँ, कि हुँ, उसको पासदारान जो है,
वो असल कहना चाहिए कि हेजमुनी उनकी है कि मिसाइल्स के हवाले से, जी, न्यूक्लियर जी। के हवाले से, रिजीम के हवाले से, जो 3 बड़ी शराइत हैं अमेरिका की, तो हुँ, उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। और साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी ईरान के हवाले से वो उनका असर ज़्यादा है। हुँ, तो अब उसका नाम तो मंज़र पे नहीं आएगा, क्योंकि वो इस तरह के नामों को खुफ़िया रखते हैं कि पासदारान की तरफ से कौन आएगा। हुँ, मगर मेरा ख़्याल ये है कि कोई अहम कमांडर ही होगा। और बाकी कौन होता है कि अभी जी। हम नहीं कह सकते। अब इसमें हुँ, मसला ये है कि 2 हफ़्ते मुज़ाकरात होने हैं, ये मैं चेक नहीं कर सका हुँ, या अभी कहीं खबर देखी भी नहीं है कि क्या जेडी वैंस जैसे वाइस प्रेज़िडेंट, जो सुपर पावर कहना चाहिए, वो कंटिन्यू पाकिस्तान में हुँ, रहेंगे? यही बड़ी अहम बात होगी, बड़े एज़ाज़ की बात होगी पाकिस्तान के लिए कि इतने अहम लोग, या शटल करेंगे 2 हफ्ते, व्हिच इज़ लुक लाइक इम्पॉसिबल। कि लॉन्ग जर्नी है ना, कि अगर हुँ, डायरेक्ट हुँ। भी आते हैं तो 14 आवर की फ्लाइट है, वाशिंगटन टू इस्लामाबाद, नॉट लेस देन 14 आवर। तो ये देखना है ओके। कि कितने दिन कंटिन्यू होता है, फिर बीच में ब्रेक आता है, हुँ, हुँ। क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, ईरान से कितनी शर्तें मनवाई जाती हैं, वो जी। जो शराइत सामने आएँगी। वैसे तो 10 निकाती हुँ, एजेंडा दे दिया है ईरान ने, तस्लीम कितनी होती है, वहाँ पता जी। चलेगा कि हारा कौन था, जीता कौन था। बज़ाहिर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि बात वही है कि शोर तो ये है ना कि हरमुज़ तो हुँ, पहले भी खुली हुई थी, जंग से पहले। हरमुज़ जो है, जी। अब खुली है इतनी तवील जंग के बाद। अब क्या मिसाइल्स टेक्नोलॉजी वो खत्म करने पे राजी होगा? डोनाल्ड ट्रम्प ने तो अभी ये भी कहा है कि जो ईरान को इस तरह की टेक्नोलॉजी देगा और मदद करेगा, उस पे हम 50% डायरेक्ट जो है ना टैरिफ लगा देंगे। मतलब रशिया की तरफ और चाइना की तरफ हुँ, वो इशारा है उनका, और कौन दे सकता है? तो ये सारी चीज़ें जी। अब एक-एक करके मंज़र पर आएँगी, फ्राइडे के बाद से आएँगी। अब इससे ज़्यादा तो फिलहाल इस पे और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आफ़ाक साहब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात करवाए जाएँगे अमेरिका के और ईरान के, तो इसमें क्या पाकिस्तान अपने लिए भी कोई फ़ायदा सोचेगा? जैसे पहले कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कि पाकिस्तान बात करे ईरान से तेल लेने की इजाज़त लेने के बारे में। देखिए, तेल लेने के लिए तो ईरान से इस वक़्त भारत भी खरीद रहा है, आप भी खरीद सकते हैं, पैसे दें, आप तेल ले लें। हुँ, और आज तो तेल की मार्केट में बहुत बड़े 15 मोर देन 15% $92 पे मैंने अभी-अभी देखा है कि बर्नेट हुँ, ऑयल था, और अमेरिकन ऑयल मेरे ख़्याल में 94 पे था, और ये शाम गए हुँ, तक, मेरी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, $88 तक मैं देख रहा हूँ हुँ, कि गिर जाएगी। देखें, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, कि अगर इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दुरुस्त हो जाते हैं, ईरान से पाबंदियाँ उठ जाती हैं, जी। तो अगला मरहला है हुँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह होगी। उसकी वजह है, वो इंडिया की भी ज़रूरत है। ये जो पाइपलाइन है ईरान से, जो बरसों से फँसी हुई है, कि ईरान ने तो हमारी सरहद तक बना ली है, इंडिया ने भी बना ली है अपनी हुँ, सरहद तक, और इसको हुँ, आगे भी जाना था। तो अगर वो खुल जाती है तो आपके गैस के मसाइल, कि अभी तो पाकिस्तान में सुना ही है कि सुबह 6 जी। बजे आती है, 9 बजे बंद हो जाती है, फिर 12 बजे खुलती है, 3 बजे चली जाती है। इंडस्ट्री आपकी नहीं, तबाह हो पूरे गई है पाकिस्तान में मुकम्मल ऐसे तौर नहीं हो पे। रहा। जी, तो अगर पाबंदियाँ हट जाती हैं तो वो पाइपलाइन खुल जाएगी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा पहला फ़ायदा जी। ये होगा, अम इंडिया से ताल्लुकात दुरुस्त होने का उम्मीद की जा सकती है हुँ, कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उसके बाद इस तरफ तवज्जो देंगे कि जो इतनी तारीफ़ें हुँ, हैं फील्ड मार्शल की, और इस वक़्त जो भेजा है, तो इतना हुँ, फ़ायदा तो हुँ, मिलना चाहिए ना। ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिर सऊदी अरब यकीनन, और जो मैं समझता हूँ यूएई से जो ताल्लुकात का उतार-चढ़ाव है, वो भी हुँ, इसमें ख़त्म हो जाएगा। और मगर कल रात तक हमले होते रहे हैं। जी। इसराइल पे भी हमले हुए हैं, ईरान ने किए हैं, हुँ, ईरान पे भी हमले होते रहे हैं। जो मैं कह रहा था ना कि जो बज़ाहिर लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प से गलती जी। हुई है, पूरी दुनिया खड़ी हो गई। मेरा हुँ, हुँ, मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने जानबूझ के किया था, वरना जैसे पहले दिन हमला किया। अच्छा, इसमें मैं ये हुँ, भी बता दूँ, बहुत दिलचस्प यहाँ बड़ा शोर पड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर तो पीट हेगेसन ने, जो वज़ीर जंग है, वो बड़ा हुँ, नंबर बना रहे हैं सुबह-सुबह।
मगर वो अच्छा। खतरे में नज़र आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज खबर ये भी हुँ, छपी है कि उन्होंने मिसगाइड किया जंग के हवाले से। उनकी ब्रीफिंग अच्छा। जो थी, सिनेरियो वो नहीं था जो डोनाल्ड हुँ, ट्रंप को ईरान के हवाले से दिखाया गया। और जब ये हुँ, F-15 गिरा, उसके बाद सिचुएशन सामने आई है। तो देखते हैं कि वो कंटिन्यू करते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, उन पे सबसे बड़ी तनकीद हुँ, उन पर है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अभी खुलकर सामने आएँगी। जी। जी। अच्छा, तो आफ़ाक साहब इसमें आपको क्या लगता है कि जो कल जब जंग बंदी की बातें हो रही थी, ठीक है? तो इसमें सारा ईरान बोल रहा है और अमेरिका बोल रहा है, तो इसराइल मुझे इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। नहीं देखें, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि सबसे बड़ा फ़ायदा अगर ये जंग हुँ, हुँ। मुकम्मल तौर पे वन साइडेड हो जाती, जी। तो इसका फ़ायदा इसराइल को होना था, मगर सबसे बड़ा नुकसान भी इसराइल को हो गया है हुँ, कि उनके अपोज़िशन लीडर का बयान आ गया कि सियासी तौर पे नेतन्याहू मुकम्मल तबाह हो गए हैं, उनके हुँ। हक़ में लोग नहीं हैं। अच्छा, फिर जो मैं अभी खबर बता रहा था, मेरे ज़हन से निकल रही थी जी। कि इस जंग की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। मूसाद का जो जंग की या हेड जंग है, बंदी की? नहीं, जंग बनने की नहीं, जंग की तैयारी अच्छा। कि जनवरी बताते हैं कि जनवरी में हुँ, मोसाद के जो हेड है इसराइल के, जो उनकी जी। सीक्रेट एजेंसी है, उसके हेड और नेतन्याहू ने बाकायदा ब्रीफिंग दी थी, बहुत डिटेल हुँ, में, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर हम 4 चीज़ें कर लें, तो हम हुँ। ईरान का मसला हल कर देंगे, कि रिजीम खत्म कर दें, क़यादत को मार अच्छा। डालें और न्यूक का प्लांट खत्म कर दें, हुँ, मिसाइल साथ में कर दें और हुँ। रिजीम चेंज हो जाए और अवाम बाहर निकल आए, तो मसला हल हो गया। मगर अमेरिकन फ़ौज ने और कुछ एडवाइज़र्स ने ये जी। कहा कि क़यादत ख़त्म करना भी कोई इश्यू नहीं है, हुँ, जो उन्होंने कर दी। दूसरे ये कि मुमकिन है कि हम न्यूक का प्लांट भी और वो इंस्टॉलेशन भी सारी ख़त्म कर दें। मगर रिजीम चेंज करना और अवाम को हुँ, मोबिलाइज़ करना, वो इम्पॉसिबल है। मगर उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनकी ब्रीफिंग से इम्प्रेस हो गए नेतन्याहू की, हुँ, और गो के बड़ी मुखालफत थी आपस में ही, मगर वो हमला हो गया। और वही जो अमेरिकन फ़ौज ने कहा था कि 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, 2 जी। इम्पॉसिबल है। तो वो नताइज सामने हैं। बज़ाहिर तो देखें, अमेरिका में भी खौफनाक तनकीद है। अभी मैं पढ़ रहा जी। था कि चेज़ बैंक है यहाँ, जेपी मॉर्गन चेज़ बहुत मशहूर बैंक है, पूरा फ़ाइनेंशियल सिस्टम है। तो उसका हेड ये कह रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसके फॉल आउट बहुत दूर तक अभी जाने हैं। फिर ऑयल और मार्केट में भी ये बताया जा रहा है कि 73 में एक क्राइसिस आया था ऑयल का, और एक 79 में। अच्छा। ये उससे कहीं बड़ा था। उस पर कोई 11 मिलियन बैरल तेल डेली ज़ाय हो रहा था। इस बार कोई 21 मिलियन बैरल के तौर पर ज़ाय हुआ, हुँ, और जो रोज़ाना का नुकसान पहुँचा। और फिर ईरान की जो धमकियाँ थीं कि एक तरफ यहाँ हुँ, तहरीक को हुँ। ख़त्म करने की बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि हम इस बार खित्ते से भी बाहर जाएँगे। खित्ते से बाहर मतलब यूरोप, अमेरिका तो वो नहीं आ सकता था, मगर ये कि बहर-ए-अहमर में और अफ़्रीकी ममालिक में, जहाँ-जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ जी। तक। तो उससे बहुत ही इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान हुआ, ऑयल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा, तवानाई कहना चाहिए। हुँ, हुँ। और बाकी इकॉनमी फिर सब इसी से रिलेट करती है। वो सब कुछ ज़मीन पे आ गया, तो इससे वो अभी 2 हफ्ते तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। जी। हम पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उम्मीद करते जी। हैं। मगर वो कहते हैं ना, अमेरिकन मुहावरा है कि हे यू नेवर नो, तो कुछ भी हुँ, हो हुँ। सकता है। तो ये सिचुएशन है। बाकी तो फ्राइडे के बाद से पता चलना शुरू होगा। जी। लेकिन आफ़ाक साहब इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसराइल की मतलब मुझे वो मुदाखलत नज़र नहीं आई जब अमेरिका ने रात को भी बयान दे दिया कि हमने जो है जंगबंदी कर दी और उसके बाद इस्राइली हुकूमत की तरफ से जो है ना शदीद हैरानगी का इज़हार किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने पहले आप मतलब कि नेतन्याहू इस बात में खुश नहीं थे या उनको नहीं पता था कि जंग रुकने जा रही है? देखिए, वो इंतहा पसंद तो हैं, और सारी गलतियाँ उन्हीं हुँ, की पूरे यूरोप, अमेरिका में उन पे बड़ी तनकीद हो रही है।
मगर जी। लबनान में भी जंग बंदी हो गई, इसराइल ने भी खबर आ चुकी है कि उन्होंने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया अच्छा। है और वो इसको मायदे को फॉलो करेंगे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने हाँ की है और इसराइल ने हाँ की है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। हुँ, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस जी। वक्त कहीं कोई हमला नहीं हो रहा। जी। मैं मैं अपना जवाब खत्म कर चुका हूँ इस सवाल पर आपके। अच्छा, तो आफ़ाक से मैं ये कह रही थी कि जैसे ईरान ने कहा कि हमारी जीत हो गई है, ठीक है? और अमेरिका कहता है कि जीत हमारी हुई है। जब देखिए, आपको आवाज आ रही है? कोशिशें कर रहा है, तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि ईरान कहता है कि हमने अपने जो है ना अहदाफ हासिल करने के बाद जंग बंदी की है। अमेरिका कहता है कि हमने उनके जौहरी तंसीबात सब कुछ तबाह कर दिया था, हमारे मकासद हासिल हो गए थे, उसके बाद हमने जंग बंदी की है। देखें, इस पर मतलब ये तो जीत हुई है इसमें दोनों ममालिक में से किसी की? देखिए, मैं पहले आपको ईरान का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। मैंने पहले एक बात पहले भी बताया था कि ईरान पे हुँ, इन्वेडर आते रहे हैं। मतलब अच्छा। सबसे पहले जो मुझे याद पड़ता है, सिकंदर आजम आए, मगर वो सरवाइव नहीं कर हुँ, सके। हुँ। 32 ईयर की एज में तो वो मर गए थे। तो जैसे ही कब्जा ही किया था, उसके कुछ अर्से के बाद, साल 6 महीने में मेरे ख्याल में मर गए। और वो फिर उनके हुँ, जो कोलीग थे वो संभाल नहीं सके। फिर उसके बाद हुँ, मुसलमान हुँ, आए, हजरत उमर के दौर में, 7वीं सेंचुरी कहते हैं हुँ, उसे। तो मगर आप ये देखें कि जब वो मुसलमान आए तो इस्लाम में ईरानी कल्चर आ गया पूरा। पूरी तहजीब इस्लाम हुँ, पर्शियन हुँ, कल्चर में तब्दील हो गया। ये ईरान की फतह है। फिर जी। आप हैरान कुन तौर पे देखें, मंगोल आए। हुँ, मंगोल भी सब मुसलमान हो गए वक्त के साथ। वो भी पर्शियन तहजीब का हिस्सा बन गए। वही कल्चर, वही लिटरेचर, वही फूड, हुँ, वही रहन सहन, वही नाम। तो मंगोल चेंज हो गए, जो इंसानी तारीख के सबसे ब्रूटल जंगजू थे ना, जी। कि जो इंसानी सरों के ढेर लगाते थे, इसे बगदाद में लगाए। फिर लास्ट में लेके हैरानकुन तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी रूस ने कब्जा किया नॉर्दर्न ईरान पे, जो मुझे याद हुँ, पड़ता है, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी। मगर दोनों हुँ, बार हुँ, रूस को खाली करना पड़ा। हुँ, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उसे कॉन्कर तो किया गया, बहरहाल ये तो कॉन्कर तो हुआ, जी। मगर कंटिन्यू कोई नहीं कर सका। जब रोमन एम्पायर थी, वो कभी हुँ, कब्जा नहीं कर सकी। इवन ये भी हुआ कि ईरान की सल्तनत बहुत बड़ी थी, उसने रोमन एम्पायर के बादशाह को कैद कर लिया था। दोनों लड़ते रहे, कुछ छोटे इलाके कभी कब्जा कर लिए, हुँ, कभी हुँ, उसने कर लिया, कभी उसने कर लिया। जो मुझे याद पड़ता है, रोमन ने मेरे ख्याल में टर्की और ये इराक का इलाका, उस वक्त पर्शियन अब किंगडम में आता था, उस पर कुछ देर के लिए कब्जा किया था। तो एक हिस्ट्री है उसकी, ये तो हम मानेंगे ना। ये जुमला जो कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, जी। ये बहुत मीनिंगफुल था। ये पूरी हिस्ट्री के साथ था। क्या हाई टैग हुँ, है, देखें, आसमानों पे तो राज अमेरिका ही का था ना। ठीक है कि एफ हुँ, 16 भी गिर गया, कुछ हेलीकॉप्टर भी गिर गए, कुछ आई टैंकर जो जहाज थे वो गिर गए, वो अपनी जगह। मगर माइक तो अमेरिका है, इससे तो कोई इंकार हुँ, नहीं कर हुँ, सकता। तो मगर इस जंग की हार जीत का फैसला जब मुज़ाकरात खत्म होंगे कि जी। क्या हरमुज पे बगैर टैक्स के कंटिन्यू करेगी, हुँ, ओपन रहेगी, तब अमेरिका जीता। क्या सही। न्यू पूरा खत्म कर दिया और वो साइन कर देगा कि मैं नहीं रखूंगा कुछ भी नहीं, कोई यूनियन नहीं, कोई हुँ, इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई काम नहीं, तब अमेरिका जीतेगा। बैलिस्टिक मिसाइल, सारा कुछ जो है, उस पे हुँ, भी अगर हुँ, साइन हो जाते हैं कि जी ईरान को ये राइट नहीं है, तो अमेरिका जीतेगा। जी। और इनमें से आधा आधा भी हो जाता है तो कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, बेवकूफी की जंग हुँ, थी। तो ये आने वाले दिनों में पता चल सकता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो ये, आज तो ये कहा है हुँ, ना कि हम मिलके काम करेंगे, हम जी, जी, एक दूसरे को फेवर करेंगे, पाबंदियों पे भी बात करेंगे, सारा कुछ। जी। तो अल्लाह करे कि सब कुछ खत्म हो जाए, सारे मसाइल, और एक नई दुनिया में हम सांस लें। हुँ। ये तो आने वाले दिनों में ही अ पता चल सकता है।
अच्छा वाक़िब कल हम एक बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से कि क्या इमरान खान की हुकूमत इस जंग के ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पे माइनस हो जाएगी या ऑलरेडी हो चुकी है? तो ये बात है कि इमरान खान अभी जेल के अंदर हैं और पीछे से जंग बंदी हो गई है, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी अवाम जो उनके सपोर्टर्स हैं, सब कह रहे थे कि इस टाइम पे एट लीस्ट खान साहब को बाहर होना चाहिए था। तो इस सब सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि अब क्या इम्पैक्ट आने लगा है उनकी पॉलिटिक्स खान पे, साहब उनकी बाहर हुकूमत होते पे? खान साहब बाहर होते तो मुझे कहने हुँ। दीजिए पाकिस्तान सालिश ही नहीं कर सकता था। खान साहब तो मुकम्मल ईरान के अच्छा, साथ खड़े आपको थे। लगता है कि खान साहब बाहर होते तो ये जंग नहीं रुक सकती थी? नहीं, ये पाकिस्तान नहीं रुकवाता, फिर कोई और रुकवाता। क्योंकि खान साहब तो हुँ, मुजाहिद आदमी है। खान साहब तो वो है ना जो अमेरिका के हुँ, खिलाफ जो मुजाहरे करते रहे, नेटो की सप्लाई रोकते रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट का झूठा ड्रामा हुँ, करते हुँ, रहे जो मतलब वो सारी कोई अमेरिका हुँ, को पाकिस्तान में कोई अड्डे-वड्डे अब नहीं चाहिए। ये बात तो पाकिस्तानी बहुत कम बेचारे समझ पाते हैं कि अड्डे जब चाहिए थे, जब ड्रोन नहीं था। जी, अब ड्रोन 24 आवर आसमान में रह सकता है। वो पूरा लोड हुँ, लेके जा हुँ, सकता है। वो उनको समंदर से जी, उन्होंने बेड़े खड़े किए, वो वहाँ से भेज देते हैं। उन्हें अड्डों की अब क्या ज़रूरत है? हुँ, तो बहुत सी बातें देखिए खान साहब को मैंने आपको हुँ, कल बता दिया था। मैं आप नौजवानों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है खान साहब में, मैं फिर बता देता हूँ। देखें, इस वक़्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है ना। आप जी, कहीं जी, से मीडिया खोल लें, अमेरिकन, वेस्टर्न वर्ल्ड हुँ, के हर खबर में पाकिस्तान का नाम है। फील्ड हुँ, मार्शल हुँ, का नाम है, शहबाज शरीफ का जी, नाम है, ठीक है ना? और कल सॉरी कल जब शहबाज शरीफ ने अपील की का ट्वीट आया, जी, तो उससे पहले खबर गो के आ चुकी थी। मेरे ख्याल में फॉक्स को या सीएनएन, मुझे अब ये तो याद नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जी हमारे दोस्त, हमारे साथी हलीफ ममालिक बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। हो सकता है शाम तक जो है हुँ, कोई मुस्बत इशारे मिले और ये जंग वक्ती जी, तौर पर रुक सकती है। उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद ट्वीट आ हुँ, गया शहबाज शरीफ का। उसके ऊपर आपने जवाब भी पढ़ लिया होगा कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने हुँ, कि मैं ये कहूँगा कि वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं और वो हर जगह बहुत मौजूद हैं जी, और हम इस पे गौर कर सकते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस का बयान था कि उनको मैसेज मिल गया है हुँ, हुँ, और वो जल्द जवाब देंगे। तो वो जवाब आ गया। पूरी दुनिया हुँ, आज पाकिस्तान का नाम ले रही है। तो खान साहब तो गायब हो गए ना। अब खान जी, साहब के लोग बाहर, हलीमा खान शोर मचा रही हैं खड़ी हुई। अच्छा फिर हुँ, हुँ, बड़ी सीरियस बात है, वो जेल में है ना। मतलब हुँ, फांसी घाट में तो खुदा ना खास्ता नहीं है ना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो इतने सीरियस मामलात में जेलों के बाहर जमा होना और पता है कि उन्होंने नहीं छोड़ना राइट अवे, कोई सीरियस इकदाम बाद में करें, हुँ, बात हुँ, करें, मगर अपने पार्लियामेंटेरियन को भी बुरा भला कहना, पार्टी तोड़ दी जी, अलीमा खान ने और इन लोगों ने, जो मैं समझता हूँ। रियासत की ओह! अपनी ज़रूरतें और ये एक क्लाइंट स्टेट है, इसको समझना हुँ, चाहिए हम लोगों को कि अगर अमेरिका, यूरोप वो पाकिस्तान के साथ हैं, सऊदी अरब साथ है, तो मेरी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था कि हुँ, न्यूट्रिशन का नाकाम हो जाती, तो आज कैदी में लड़ रही होती। तो आपके ख्याल में इमरान खान को हुँ, ऊपर कोई गौर करता? तो मैंने कल ही बता दिया था, दोनों सूरतों में इमरान खान को कहीं से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। देखिए आने वाले दिनों में हुँ, क्या होता है, साल 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद या टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल बी देयर और नाउ, नोबडी नोज़। तो बात ये है कि खान साहब इस वक़्त एक किस्सा है और इस वक़्त ये जी, मौजूद जी, भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये देखना है कि हुँ, पाकिस्तान में सब मुबारकबादें दे रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमती अरकान यानी कि हलीफ हुँ, पार्टियाँ ज़्यादा दे रही हैं, मगर बैरिस्टर गौहर ने भी मुबारकबाद दी है, जो हुँ। पीटीआई के चेयरमैन हैं। हाँ, इंडिया में बड़ा रौला पड़ा हुआ है, इनफैक्ट बॉटम। वही मैं आप इसी बात की तरफ आने लगी थी कि इंडिया में भी जो है काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तान की इस सालसी की कोशिशों की और दूसरी तरफ मोदी साहब को भी कहा जा रहा है। वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कम कर रहे हैं, मोदी को कर्ज़ ज़्यादा कर रहे हैं।
वो ही मैं कि कह रही वो हूँ ना। दिखाते थे कि वो अमेरिका के दोस्त हैं, हुँ, वो सऊदी अरब के दोस्त हैं और वो यूएई के बड़े दोस्त हैं, जी, क्योंकि यूएई जो है उसके लिए तो कहा जाता है कि ये इसराइल की और भारत की जो है ना क्लाइंट स्टेट है। मगर हर जी। तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान है और उनको हुँ, तनकीद का निशाना गो के खित्ते का बड़ा मुल्क है और हुँ, दुनिया का हुँ। भी बड़ा मुल्क है और उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे और हमेशा रहे हैं, अमेरिका से भी जी। हैं। बजाय तो उन्हें ही करना चाहिए था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चूज़ किया गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से, जब से पाकिस्तान से जंग हुई, अब अभी लास्ट मई की बात है ना, तो उनके क्या मामलात हैं, वो मेरा ख़्याल ये है कि कश्मीर इश्यू हल करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये समझता हूँ। अब मुझे पता है कि इंडियन मेरे जो व्यूअर हैं वो आके गालियाँ देंगे कि मैं आज एक नियम से एक बात और कहना चाहता हूँ, कल भी एक साहब ने बहुत बदतमीज़ी की है, रोज़ आके आते ही कहते हैं, देखिए मैं आपकी हर बात का जवाब दे सकता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना टॉलरेंस लेवल जो है ख़राब ना करूँ। मैं किसी मज़हब के बारे में मेरा मज़हब क्या है, ये मेरा ज़ाती मामला है। मुझे तो हुँ, अब अमेरिका से भी शिकायत है कि हमें बताया गया, हम खुश थे कि चर्च और रियासत अलग हो गए, मगर ईस्टर पे हमने देखा कि दुआएँ हुई और ईसा से मिलाया गया डोनाल्ड ट्रंप को। तो हम जैसे हुँ। लोगों को बहुत शदीद सदमा हुआ है कि सारी मिन्नतें ज़ाय हो जी, गईं कि रियासतें अगर मज़हब से दूर ही रहें तो बेहतर है, सलीबी जंगें या हिंदू जंग या फलानी जंग। हुँ, देखिए, मैं अपने इंडियन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अपने मामलात की तरफ तवज्जो दें। मणिपुर में फिर झगड़े शुरू हो गए हैं, सबको पता है हुँ, और रियासत को फ़िक्र भी नहीं है। अपने घर के बारे में सोचें, हम 2 पड़ोसी हैं, पड़ोसी बन के रहें। आम हुँ। आदमी इस अशराफिया की लड़ाई में नुकसान मेरा और आपका होता है, आम आदमी का होता है। बिल्कुल, नारे मारने से कुछ नहीं होता, ना बिल्कुल। आप मेरा मज़हब तब्दील कर सकते हैं, ना मेरे बिलीफ को छीन सकते हैं, ना मैं आपको, क्योंकि ये सुपरनैचुरल चीज़ें हैं ना, ये बिलीव इसकी कोई जी। साइंटिफिक तो कोई तौजीहात कहीं मिलती नहीं है। बस ठीक हुँ, है तो है। अगर मैं हिंदू घर में पैदा होता तो मैं हिंदू होता, आप वो हिंदू घर में पैदा जी। हुए इसलिए हिंदू है, मेरा आपका कोई कारनामा तो है नहीं है। खैर एनीवे, हुँ। सॉरी। इसी के साथ आफ़ाक़ से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप हमें इजाज़त दीजिए। तो नाज़रीन कल मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।